बच्चों, कल के क्लास में हम लोग क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि पढ़ रहे थे और आज के क्लास में भी क्लोरोफॉर्म को ही बनाने की विधि होगी और तत्पश्चात उसके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा जाएगा। तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि जो बोर्ड पर मटेरियल रहता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि समझाने के क्रम में वो लेटर जब मिट जाए, अक्षर जब मिट जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो लैंग्वेज है और जो आपको समझाया जाता है वो केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शंस आपको समझाने के लिए होता है, तो अतः आप बोर्ड का स्क्रीन शॉट जरूर ले लें, ताकि उसको अगर मिटा भी दिया जाए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ रहे थे और इसी क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि में कल आपको याद होगा क्लोरल आया था। क्लोरल आया था। उस क्लोरल से आज हम लोगों को क्लोरोफॉर्म बनाना है। उसका क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ उसको गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद हम लोगों को शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो क्लोरल को गर्म करना है किस चीज़ के साथ? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। फिर आपने कल ही एसीटोन और एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया है। तो आज हम लोग उसका कॉमर्शियल प्रोसेस, आज उसका औद्योगिक विधि पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म को बनाने का। और उस क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस व्यापारिक विधि में क्या करेंगे? जलीय एसीटोन या अल्कोहल में सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसका करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका करेंगे विद्युत अपघटन। और आपको पता है कि विद्युत अपघटन करेंगे तो इससे हम लोगों को बड़े पैमाने पर, चूँकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है इसलिए होता है कि आप बहुत अधिक पैमाने पर क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकें। तो उसका विद्युत अपघटन करेंगे और बनाएंगे क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कीजिएगा तो आपको क्लोरीन प्राप्त होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और ये जो क्लोरीन आपको मिलेगा तो कल आपको पता है, इसीलिए आपको बार बार यह समझाया जाता है कि प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए चीज़ को अगर आप पढ़ के बैठते हैं तो ये जो आपका और जो चैप्टर बचा है या इसमें जो और पॉइंट बचा हुआ है वो बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आप प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए चीज़ को निश्चित रूप से पढ़ के बैठे। तो उसमें आपने कल पढ़ा होगा कि एथिल अल्कोहल का आपने क्या किया था? क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण किया था। और फिर क्या किया था? क्लोरीनेकरण किया था, तब आपको क्लोरल मिला था। और इस क्लोरल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा आप अगर जल अपघटन, चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी आपको मिला है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जब इसको आप जल अपघटित कीजिएगा तब आपको क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग क्लोरल से ही स्टार्ट करते हैं। क्लोरल फार्मूला दिमाग में रखिए, Cl3C.CHO, यही है क्लोरल, यही है क्लोरल। और क्लोरल का अभिक्रिया आपको किसके साथ करवाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH। और कैसा विलयन है? तो विलयन है जलीय, और जलीय विलयन के लिए क्या सिंबल दिया गया था? AQ। जलीय विलयन के लिए क्या सिंबल दिया गया था? AQ। और इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म कीजिएगा तो कौन सा साइन दीजिएगा? डेल्टा। इसको हीट किया जा रहा है। तो ये आपका है क्लोरल। और इस क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ आप क्या कर रहे हैं? गर्म। तो आपको शुद्ध क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का यही सूत्र हो गया। ट्राई क्लोरोमीथेन का ही नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और इसका यूज होता है एनेस्थेटिक, दंत चिकित्सा में।
स्थानीय दंत चिकित्सा में इस क्लोरोफॉर्म का यूज होता है और आप पहले बना चुके हैं। अब क्या बच रहा है, तो सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या बताया गया था, HCOO। वैलेंसी कितना होता है 1, और सोडियम का भी वैलेंसी 1। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम फॉर्मेट। ये बन गया आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म आपने किससे बनाया, तो ये क्लोरोफॉर्म आपने बनाया क्लोरल्स। फिर आप चलिए कॉमर्शियल प्रोसेस। तो कॉमर्शियल प्रोसेस में, औद्योगिक विधि में आप बड़े पैमाने पर अभी बनाने जा रहे हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। बहुत बड़े पैमाने पर आप बनाइएगा क्लोरोफॉर्म। तो इसमें क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, अभी तुरंत आपने पढ़ा कि वो एसीटोन में या एथिल अल्कोहल में घुला हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लीजिए, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl। और अगर एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो क्या होगा, AQ एक्वस। और इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रहे हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रहे हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो किस चीज़ में टूटेगा, अपने आयन में। तो क्या क्या बनेगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूटा, आपको तो पहले क्लोरीन बनाना है, अब फिर कल के रिएक्शन पर जाना है। तो ये सोडियम, आपको पता है कि ये सोडियम मेटल है। तो सोडियम अगर मेटल है तो ये कहाँ जाके जमा होगा, कैथोड पर, एट कैथोड। ये कैथोड पर जाकर के जमा होगा। ये सोडियम मेटल हुआ। बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये सोडियम मेटल आपको कहाँ पर जमा होगा, कैथोड पर। और आपने कैसा विलयन लिया है, तो जलीय विलयन लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। तो याद रखिएगा, कैथोड पर अभी आपका मुक्त तो हुआ है कौन चीज, सोडियम। लेकिन ये सोडियम तुरंत, चूंकि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव धातु होता है, काफ़ी क्रियाशील धातु होता है, तो ये सोडियम तुरंत जल के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया, और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन जाकर के मुक्त होता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को आप निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे। तो अभी आपने क्या देखा, मिला आपको क्या, हाइड्रोजन। थोड़ा सा रिएक्शन में और चलिए नीचे, इसके रिएक्शन को और देखिए। अब क्लोरीन का बात करते हैं। तो ये क्लोरीन आयन और क्लोरीन परमाणु जब बनेगा, क्लोरीन परमाणु जब बनेगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन, तो घटाइएगा तब बराबर होगा। और क्लोरीन परमाणु स्वतंत्र स्टेट में रहेगा नहीं, क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु, अतः यह क्लोरीन और क्लोरीन दोनों कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और क्लोरीन का एक अणु फॉर्म करेगा। और ये आपको कहाँ पर प्राप्त होगा, एनोड पर। ये आपको एनोड पर प्राप्त होगा। तो क्लोरीन आपको कहाँ पर प्राप्त हुआ, एनोड पर। एवं प्रकार से आपको क्लोरीन मिल गया। तो क्लोरीन जब मिल गया तो कल आप याद कीजिए, कल के रिएक्शन में आपने दोनों रिएक्शन में जो बनाया था एसीटोन से और एथिल अल्कोहल से, तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि क्लोरीन हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से प्राप्त किए थे, विरंजक चूर्ण से। आज का जो क्लोरीन हम लोगों को प्राप्त हुआ है वह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हुआ है। यही डिफरेंस है। तो ये जो क्लोरीन है, अब आप कल के पढ़ाए हुए चीज़ पर चल जाइए। तो कल के पढ़ाए हुए चीज़ में आपने इस क्लोरीन के साथ किसका अभिक्रिया करवाया था, एथिल अल्कोहल का। और पहले आपको क्या मिला था, ऑक्सीकरण जब आप करवाए इसका, तो आपको पहले एसिटल एल्डिहाइड मिला था। एसिटल एल्डिहाइड का सूत्र बोलिए, CHCO। और साइड कंपाउंड आपका क्या मिल रहा है, HCl। ये एसिटल एल्डिहाइड। और इस एसिटल एल्डिहाइड का, जो एसिटल एल्डिहाइड अभी आपने बनाया, इस एसिटल एल्डिहाइड का फिर आपने क्या किया था, क्लोरीनीकरण। ये आपके कॉपी में रिएक्शन है, इसका आपने किया था क्लोरीनीकरण। और अब आपको प्राप्त हुआ था क्लोरल, जिसका अभी चर्चा हो रहा है।
यहाँ से आप डॉट देके क्या जोड़ दीजिए, CHO। यही हो गया आपका क्लोरल, यही हो गया आपका क्लोरल। बन गया क्या, साइड में HCl। और फिर क्या किया था आपने, इस क्लोरल का सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्लोरल आपके पास है, आप इस रिएक्शन को विधिवत नीचे लिखते जाएं। हमारी तरह इसको ऊपर पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए नीचे हम इक्वेशन लिख नहीं रहे हैं। आप इक्वेशन को आप विधिवत लिखते जाएं क्रम से नीचे तक। ये क्लोरल है और इस क्लोरल का रिएक्शन करवाएंगे। जो क्लोरल आपके पास है, इस क्लोरल का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, इस क्लोरल का रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। यही है क्लोरोफॉर्म। और आपको उधर साइड में क्या बचा था, साइड में आपका बचा था सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला अभी तुरंत आपने लिखा था, ये आपका क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ये बना आपका क्लोरोफॉर्म। और ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है इंडस्ट्रियल। इसमें बड़े पैमाने पर आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, इसमें आप बड़े पैमाने पर क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अब जो आपका होगा, आप क्लोरोफॉर्म नहीं बनाइएगा, अब आप क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाइएगा। कहने का सेंस क्या है कि अब हम अपने रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से अब दूसरा पदार्थ हम बनाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म का आप अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़िएगा, केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो प्रकाश सिंबल आपको बताया गया H न्यू, या प्रकाश आप लिख दीजिए, लाइट लिख दीजिए। वायु के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्लोरोफॉर्म लीजिए, ये आपका क्लोरोफॉर्म। ये हवा या ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, अभिक्रिया किया किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया किया। और क्या बना लेता है, एक विषैली गैस, ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत हो जाता है और एक विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। एक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। और जब कार्बोनिल क्लोराइड यहाँ पर बना लेगा, या जब ये कार्बोनिल क्लोराइड बना लेगा, तब इस कार्बोनिल क्लोराइड के बन जाने के बाद ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता है, ये विषैला पदार्थ होता है। तब क्या किया जाता है इससे बचने के लिए, पहली बात तो प्रकाश इसमें ना मिले, हवा ना मिले, इसलिए इसको अंधेरे में रखा जाता है। गहरे पीत रक्त रंग के कांच के बोतल में रखा जाता है। और ऊपर से क्या किया जाता है, ऊपर से इसमें एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। फायदा, जब एथिल अल्कोहल इसमें मिला देगा तो अगर इनकेस एक तो बनेगा नहीं, और इनकेस अगर बन भी गया ये फॉस्जीन अगर बन भी गया COCl2, ये हो गया फॉस्जीन। अगर इनकेस ये फॉस्जीन बन भी गया तो क्या करेगा ये एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो आप मिलाइएगा, एथिल अल्कोहल जो आप मिलाइएगा, ये एथिल अल्कोहल क्या करेगा, इसको एथिल कार्बोनेट में बदल देगा। और जिसके कारण कि इसको यूज करने के बाद, क्लोरोफॉर्म को यूज करने के बाद किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। तो ये चीज़ आप जरूर दिमाग में रखें कि एनेस्थेटिक के रूप में इसका प्रयोग क्यों बंद हो जाएगा। जब इसको हवा और प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाएगा तो एक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड, दैट मीन्स फॉस्जीन, और ये भी फॉस्जीन जो है आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में ढंग का क्वेश्चन है। तो ये फॉस्जीन एथिल मिला तो बनता क्या है, तो बन जाएगा आपका एथिल कार्बोनेट। एथिल कार्बोनेट का सूत्र देखिए C2H5, ये हो गया एथिल वैलेंसी 1, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3, और कार्बोनेट का वैलेंसी 2। तो क्या कहते हैं, वैलेंसी सूत्र बनाने, वैलेंसी एक्सचेंज कर दीजिए इसको, इसका वैलेंसी इस पे आ जाएगा।
इसका वैलेंसी इस पे चल जाएगा, तो इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, ये हो गया एथिल कार्बोनेट। और जो साइड कंपाउंड आपको बनता है आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपका एथिल कार्बोनेट बन जाने की वजह से अगर फॉस्जीन बना भी वहाँ पर तो एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये था क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। अब पुनः आप रासायनिक गुण पर ही आ रहे हैं। क्या है रासायनिक गुण? तो अब क्या कीजिए, क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन, अल्कोहलिक विलयन का सिंबल क्या दिया गया था, AlC डॉट देते थे, तो समझ लीजिए वो क्या था, अल्कोहलिक विलयन। तो अगर वह जल अपघटित होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जल अपघटित होगा, पहले वह फॉर्मिक अम्ल देता है। याद ये भी रखना है कि कन्वर्सन में ये सब भी पॉइंट काम देगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल से सोडियम फॉर्मेट। तो सेंटेंस आपको वहाँ भी काम दे सकता है। देखिए, ये क्लोरोफॉर्म रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप क्लोरोफॉर्म का, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के अल्कोहलिक विलयन, अल्कोहलिक विलयन के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले बनाता है क्या, फॉर्मिक अम्ल। यही है फॉर्मिक अम्ल, जिसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, जो लार में रहता है, चींटी के लार में, लाल चींटी के लार में यही अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो ये क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन के साथ यह अपघटित होगा तो पहले फॉर्मिक अम्ल देता है। फॉर्मिक अम्ल देने के लिए यहाँ से निश्चित रूप से NaCl क्या होगा, हटा होगा, तो यहाँ से NaCl हटा होगा। और बाद में क्या होगा, देखिए, फिर सेम कंडीशन में यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही ये अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही अभिक्रिया ही कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना लेगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, यहाँ से जल अपघटित होगा, जल निकलेगा इससे और बना लेगा आपका सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, SCOONA, ये है सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण था। पहले किस में बदला, फॉर्मिक अम्ल में, और फिर किया अभिक्रिया तो सोडियम फॉर्मेट। ये कन्वर्सन में पॉइंट काम देगा, व्हाट हैपेंस में काम देगा, ये चीज़ निश्चित रूप से दिमाग में रखना है। अब जस्ता का चूर्ण और HCl की उपस्थिति में अगर क्लोरोफॉर्म का आप अभिक्रिया करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र देखिए, ये है क्लोरोफॉर्म, और अवकृत हो जाएगा, ये अवकृत हो जाएगा और मीथेन बनेगा। अवकृत इन द सेंस ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H अवकृत हो जाएगा कब, जब जस्ता का चूर्ण और HCl के मिश्रण के साथ इसको अवकृत किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। यह है मीथेन का फॉर्मूला, पहले आप पढ़ चुके हैं मीथेन। और साइड कंपाउंड क्या बन सकता है, HCl। तो पहले ये मीथेल में क्या हो जाएगा, परिणत। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो क्लोरोफॉर्म अभी आप देख रहे हैं, जो क्लोरोफॉर्म अभी आप देख रहे हैं, अब उसका आप रिएक्शन करवाइए किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब इसका रिएक्शन होगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, सांद्र है तो क्या दे देंगे, कॉन्क। अब बन क्या रहा है ये देखिए, तो बन रहा है एक कंपाउंड। ये दिमाग में रखिएगा, जब यूज पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म का तो कम से कम ये जरूर दिमाग में रखना है कि क्लोरोपिक्रीन के निर्माण में, क्लोरोपिक्रीन नामक एक विषैली गैस का निर्माण होता है जिसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला देखिए, Cl3C.NO2, ये हो गया आपका क्या, क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन नामक विषैली गैस का निर्माण करता है। साइड में आपका कंपाउंड क्या बन रहा है, साइड में आपका कंपाउंड बन जाएगा
HCl, तो साइड वाले कंपाउंड को आप बनाते रहें। ये बन गया आपका क्लोरोपिक्रीन नामक विषैली गैस का निर्माण करता है, जिसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पर ही हम लोग हैं, तो आप पहले नीचे से ही रिएक्शन को देखें। देखिए, एक है वी हैलोजनीकरण, डी हैलोजिनेशन। जहाँ भी वी और अंग्रेजी में डी रहे, इसका मतलब वो चीज़ हटेगा, वो चीज़ निकलेगा। तो शुष्क सिल्वर चूर्ण के साथ अगर क्लोरोफॉर्म को आप गर्म कीजिएगा तो आपको एसिटिलीन गैस बनेगा। ये आपको पहले से पता है, एसिटिलीन आप पढ़ चुके हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म ये हो गया क्लोरोफॉर्म, और शुष्क सिल्वर चूर्ण ये हो गया। और इसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म, तो आपको क्या बन रहा है, एसिटिलीन। एसिटिलीन आप पढ़ चुके हैं, ये आपका एसिटिलीन गैस, ये हो गया आपका एसिटिलीन गैस। बॉन्ड आप H दे करके पूरा कर लीजिएगा, ये हो गया एसिटिलीन। और क्या बन सकता है, Ag है, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, AgCl। इसको क्या बोलते हैं, डी हैलोजिनेशन। ये हो गया डी हैलोजिनेशन। यहाँ से हैलोजन क्या हुआ, हट गया, और क्या बना, एसिटिलीन। कन्वर्सन में आप निश्चित रूप से इसको पढ़ते रहें। रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को भी थोड़ा सा ढंग से देख लेना है। इसमें क्या होता है, रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए, फिनॉल का सूत्र आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिएगा, OH, तो बेंजीन रिंग में OH जोड़ दीजिए, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म का ही रासायनिक गुण चल रहा है, एवं कास्टिक क्षार का सूत्र NaOH। अब इसको कीजिए गर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। इसको गर्म कर रहे हैं तो कौन सा साइन लगा दीजिएगा, डेल्टा। तो गर्म करने पर क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। थोड़ा सा फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, सैलिसिल एल्डिहाइड कभी आएगा, सैलिसिलिक अम्ल। OH तो रहेगा ही, सैलिसिलिक अम्ल रहता तो यहाँ COOH देते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड दे देंगे CHO। यही है सैलिसिल एल्डिहाइड, 1 नंबर और 2 नंबर। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ऐसी अभिक्रिया में थोड़ा सा पैरासमअवयवी भी बनता है। तो आपको ये कहा गया था कि 1 और 2 पर अगर कोई है तो ये हो गया आर्थो, और 1 और 4 पर रहता तो ये क्या होता, पैरा। चूँकि वह बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए आपको रिएक्शन में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। शेष जो इधर आपका कंपाउंड बनता है उसको आप क्या कीजिए, बना लीजिए। ये हो गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये दिमाग में रखना है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और ये हो गया आपका रीमर टीमैन अभिक्रिया। अभी थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के ही रासायनिक गुण पर आप चलें तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जस्ता और HCl के साथ अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, मैथिलीन। क्लोरोफॉर्म लीजिए, ये आपका क्लोरोफॉर्म, और किसकी उपस्थिति है, तो जस्ता और HCl, और इसका उपस्थिति में अगर करवाया जाता है तो क्या बनता है, आपका बनता है मैथिलीन क्लोराइड, बनता है मैथिलीन क्लोराइड। तो मैथिलीन क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH2Cl2। ये आपका क्या बन गया, मैथिलीन क्लोराइड। यही है मैथिलीन क्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जस्ता और HCl के अल्कोहलिक विलयन, ये अल्कोहलिक है तो आप कोष्टक में क्या दीजिए, AlC, अल्कोहलिक विलयन के साथ कराई जाती है तो क्या बन जाता है, मैथिलीन क्लोराइड। और ये रिएक्शन आप फिर देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोर्ड मॉडल
पॉइंट है 2 मार्क्स में। क्लोरोफॉर्म को गौर से देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया CHCl3। क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया। क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH, ये हो गया KOH। और KOH का कैसा विलयन है अल्कोहलिक, तो क्या लीजिएगा ALC, अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में प्राइमरी एमीन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया था NH2। देखिए अगर बेंजीन रिंग आप बनाते हैं तो कोई बात नहीं, ये एरोमेटिक हो जाएगा। NH2 जुड़ गया, ये प्राइमरी एमीन हो गया। और अगर आप एलिफेटिक लेते हैं तो ऐसे लीजिए, ये क्या हो गया एलिफेटिक। और अगर यहाँ पर एथिल मैथिल आप कुछ चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैथिल ही लेते तो कोई बात नहीं, ये प्राइमरी एमीन होना चाहिए। और क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलीय विलयन के साथ की उपस्थिति में प्राइमरी एमीन के साथ अगर गर्म किया जाता है, अगर इसको क्या किया जाएगा गर्म, तो क्या बोलता है कार्बिल एमीन बनता है। कार्बिल एमीन, आप इसके सूत्र पे जाइए तो बेंजीन रिंग ये है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5, N यहाँ पर है। अब देखिए N C के साथ बॉन्ड बनाएगा, N C के साथ बनाएगा, आपको पता है आइसोसाइनाइड, तो कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनाता है, यही आइसोसाइनाइड। यहाँ पर अगर आप एल्किल लेते तो भी कोई बात नहीं था, यहाँ पर आप एल्किल लेके आइसोसाइनाइड यहाँ भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एलिफेटिक में भी होता है, एरोमेटिक में भी बनता है। तो यही हो गया आपका कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड। और साइड कंपाउंड जो आपका बन रहा है, उसको आप क्या कीजिए, बना लीजिए। साइड कंपाउंड को आप बना लीजिए। और इस अभिक्रिया में पहले होता क्या है, जैसे ही ये बनेगा ना तो बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आता है, बहुत ही अरुचिकर गंध आता है। और इस गंध की सहायता से ये पहचान लिया जाता है कि ये क्लोरोफॉर्म है और एनिलीन है। इसका मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा ये जो आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है किस चीज़ का, क्लोरोफॉर्म का और प्राइमरी एमीन मतलब एनिलीन का। आप जांच कर सकते हैं। जो बेंजीन रिंग में आप NH2 जोड़े हैं, ये एनिलीन है। तो पूछा जाएगा कि एनिलीन का जांच कैसे किया जाता है, तो बोलना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा। इसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है और उस स्मेल की वजह से ये पता कर लिया जाता है कि इसमें एनिलीन है और क्लोरोफॉर्म। आप आइए, कोई क्षार ले लीजिए, किसी क्षार की उपस्थिति में क्षार को आप दे दीजिए तीर चिन्ह के ऊपर। और क्लोरोफॉर्म एसीटोन के एक अणु, तो क्षार ये ले लिए क्षार। और एसीटोन का फार्मूला आपको पता है CH3COCH3, यही है एसीटोन, नाम भी आप लिखे हैं इसका। और क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करेगा अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेगा एसीटोन के एक अणु से अभिक्रिया करके क्लोरेटोन बनाता है। अब आप इसको एडजस्ट कीजिए, इसके स्ट्रक्चर को एडजस्ट कीजिए। लीजिए कार्बन, यहाँ के कार्बन को गौर से देखिए और इस कार्बन के साथ 2 आपका CH3 जुटा है। ध्यान से रिएक्शन को देखिए। इस कार्बन के साथ 2 मैथिल समूह है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का H लेके आप क्या बना दीजिए OH। 3 बॉन्ड इसका कंप्लीट, 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब रहा क्या, यहाँ C और Cl3, तो 1 बॉन्ड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CCl3, ये बन गया आपका क्लोरेटोन। ये आपका क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरेटोन। तो ये दोनों संयोग कर गया, दोनों मिल गया। अब अगर आप DDT का संरचना देखिएगा तो उसमें आपको क्लोरोबेंजीन का 2 अणु लेना पड़ेगा और
उसको आप क्लोरल क्लोरल बार बार आप पढ़ चुके हैं, तो क्लोरल के साथ उसका अभिक्रिया करवा दीजिए तो आपको बन जाएगा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो आप उससे क्या बना सकते हैं, DDT। तो गौर कीजिए रिएक्शन पे, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, 2 क्लोरीन का अणु ले लीजिए और क्लोरीन के 2 अणु का क्लोरल के साथ अभिक्रिया करवाइए। क्लोरल का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, ये हो गया क्लोरल। और किसकी उपस्थिति में होगा, सांद्र सल्फ्यूरिकम, सांद्र सल्फ्यूरिकम H2SO4, क्या दे दीजिएगा, कॉन्क। अब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या, DDT। थोड़ा सा रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि DDT का फॉर्मूला आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग और बना लीजिए, एक बेंजीन रिंग और बना लीजिए, चूंकि पैरा पोजीशन पर जुटेगा। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ते हैं, यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे आपका यहाँ पर कोई चीज़ जुटेगा तब होगा पैरा, यहाँ पर कोई चीज़ जुटेगा 1 2 3 4 तब होगा पैरा। और कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पर जो चीज़ है उसको सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो देखिए ये आपका 2 चीज़ दिख रहा है, क्या क्या, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन आप ले लिए डाइक्लोरो। अब बेंजीन रिंग में जैसे ही आप बॉन्ड ऐसे खोलिएगा ये बन जाएगा फेनिल, तो डाइफेनिल बन गया। अब आ जाइए ट्राइक्लोरो, तो ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन लीजिए, C है, ये C, इसका बॉन्ड भी पूरा करना। और ट्राइक्लोरो बोल रहा है, अब देखिए H यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, इसका ये वाला H, इसका अब 3 बॉन्ड पूरा, 1 बॉन्ड आप ले सकते हैं यहाँ से, इसका 1 बॉन्ड ले लीजिएगा तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब Cl3 तो किसके साथ जोड़ दीजिए, C का, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इधर और 3 को बना लेगा Cl के साथ। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, DDT। यही हो गया DDT का फॉर्मूला। शेष नेक्स्ट क्लास में आप पुराने चीज़ को पढ़ के आएँ, कल से समराइज पॉइंट को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।